नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आज सीएम योगी का अयोध्या का दौरा है। प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। जीआईसी के मैदान में ये सम्मेलन होगा। 41वें रामायण मेले की शुरुआत की जाएगी। रामायण मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होगा। पूर्व रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पुलिस लाइन और राम कथा पार्क पर हेलीपैड बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम की नगरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में हैं। आज राम की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीआईसी ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम होगा। 41वें रामायण मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर देंगे। 6 घंटे तक अयोध्या में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान 1057 करोड़ की 46 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा होगी। शाम को रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। करीब 6 घंटे तक राम की नगरी में रहेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए जिले में रूट डाइवर्जन की व्यवस्था भी लागू की गई है। तो मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें तो मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद 11 बजे मुख्यमंत्री विकास और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा करेंगे। दोपहर 1 बजे की अगर बात करें तो सर्किट हाउस पहुंचेंगे जहां पर वो 30 मिनट बिताएंगे और बातचीत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचकर एक सभा को संबोधित करेंगे और सम्मेलन से सीधे निकलकर राम कथा पार्क पहुंचेंगे जहां 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से रूट डाइवर्जन भी लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए व्यवस्था पूरी जो है वो सुबह 8 बजे से प्रभावी हो जाएगी। कार्यक्रम के खत्म होने तक यही व्यवस्था रहेगी और आवश्यक सेवाओं पर कोई भी आदेश फिलहाल जारी नहीं किया गया है। अयोध्या धाम के रहने वाले लोग परिक्रमा मार्ग के रास्ते गैस गोदाम, चक्र तीर्थ और महोबरा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। तो ट्रैफिक रूल्स भी बदले गए हैं। रामघाट चौराहे से हनुमानगढ़ी की तरफ, दीनबंधु की तरफ सभी प्रकार के जो वाहन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। पार्किंग के इंतजाम भी किए गए हैं। बिजली घर का पक्का मैदान, यहाँ पर पार्किंग की जा सकेगी। फटिकशिला का खाली मैदान जो है वहाँ पर भी पार्किंग होगी। तो आज करोड़ों की सौगात जो है वो अयोध्या को मिलने वाली है। 6 घंटे तक अयोध्या प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की सौगात आज अयोध्या को मिलेगी। लोकार्पण और शिलान्यास कई परियोजनाओं का किया जाएगा। 46 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। 1057 करोड़ की परियोजनाओं को सौंपेंगे आज अयोध्या को। इसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्य और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा होगी। शाम को रामायण मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। तैयारियां अयोध्या में पूरी कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बताया। सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री विकास कार्यों की और विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर समीक्षा करेंगे। शैलेश हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेश, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, क्या जानकारी अपडेट है? 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। जैसा कि पहले उनका कार्यक्रम था कि 10:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन अब वह जो है 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 4 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। तो ये करीब जो है 6 घंटे का उनका कार्यक्रम जो है आज अयोध्या में है। इस दौरान सर्वप्रथम जब वह अयोध्या पहुंचेंगे तो जैसा हर बार करते आए हैं वो हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद 11 बजे मुख्यमंत्री जो विकास कार्य चल रहे हैं अयोध्या के, इसके विजन डॉक्यूमेंट जो होंगे उसकी जानकारी के लिए आयुक्त सभागार पहुंचेंगे जहां पर जो है समीक्षा बैठक भी करेंगे और 1 बजे वह सर्किट हाउस जाएंगे जहां पर जो है उनका 30 मिनट का कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है, जिसमें
वह जो कुछ कार्य ऐसे होंगे जो उनके सुनिश्चित है जो सर्किट हाउस में किए जाएंगे। और 1:30 पर GIC मैदान जाएंगे, जहां पर इनका सबसे बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं कि जहां पर जो है संबोधन का कार्यक्रम भी है। और वही जो है 46 परियोजनाएं जो है जो 1077 करीब करोड़ों रुपए की लागत की जो है परियोजनाओं का उद्घाटन भी लोकार्पण की होना है, वहां पर जाएंगे। और 3 बजे वहां से निकलकर रामकथा पार्क जाएंगे अयोध्या, जहां पर जो है 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। और 4 बजे वहां जो है रामकथा हेलीपैड से ही लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो करीब 6 घंटे आज यह कह सकते हैं कि पूरे दिन मुख्यमंत्री अयोध्या में रहने वाले हैं। आज के लिए अयोध्या का जो है एक बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका आज वह मुख्यमंत्री लोकार्पण करते हुए अयोध्या में नजर आएंगे। जी शैलेंद्र, जो पहले से विकास परियोजनाएं चली आ रही हैं, क्या उनकी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री लेंगे कि अभी तक कितना विकास कार्य हुआ है, किस गति से काम हो रहा है? देखिए, अगर विकास कार्यों की बात करें तो जितनी बार वह अयोध्या आते हैं, जितने विकास कार्य अयोध्या में चल रहे हैं, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या अन्य जो राम मंदिर पथ है, ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं लगातार सारी चीजों पर वह निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। और यह स्वाभाविक है कि जब वह अयोध्या पहुंचते हैं तो इन सारी चीजों के साथ जो है राम मंदिर परिसर का भी निरीक्षण करते हैं कि किस तरीके इसका आगे का कार्य चल रहा है, या किस तरीके से जो विकास कार्य है उसके साथ राम मंदिर के निर्माण का कार्य है ये किस तरीके आगे बढ़ पाएगा, ये कितनी जल्दी यह हो सकेगा। तो ये सारी चीजें जो है स्वाभाविक है कि वो जितनी बार अयोध्या पहुंचते हैं। और इस बार जो है उनका लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है कि जो यहाँ के विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेंगे, उनकी प्रगति के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। तो सारी चीजें जो है वह निरीक्षण के दौरान करेंगे और उसके बाद जो है समीक्षा बैठक और सर्किट हाउस में जो आधे घंटे का कार्य उनका आरक्षित रखा गया है समय, उसमें भी कुछ यहाँ के जो अधिकारी होंगे, जो प्रमुख तरीके से कमिश्नर, जिलाधिकारी या अन्य लोग जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, इनके साथ ये बताया जा रहा है कि उनकी गुप्त बैठक जो है की जाएगी, जिसमें वह विकास कार्यों के बारे में जानकारी करेंगे। जी ट्रैफिक को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है शैलेंद्र, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई रूट ऐसे हैं जिनका डाइवर्जन किया गया है? जी, ट्रैफिक की बात करें तो मुख्यमंत्री के आने के बाद रूट डायवर्जन किया जाता है और आज ही सुबह 8 बजे से रूट डायवर्जन लागू होगा। जिस क्षेत्र में अयोध्या में कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है वहां पर जो है जो 4 व्हीलर गाड़ियों का आवागमन है उनको रोक दिया गया है। वही जो है जो यहाँ अयोध्या के रहने वाले हैं वह यदि जा सकेंगे, आ सकेंगे तो उनको ID कार्ड उनका चेक किया जाएगा। और जो जितना भी परिक्षेत्र अयोध्या का है, जहाँ जहाँ जैसे रामकथा पार्क पे यदि उनका जिस समय कार्यक्रम होगा तो उस वह जो है मार्ग रोक दिया गया है नया घाट के को जाने के लिए। वह लोग बाईपास होके जाएंगे, वही टेढ़ी बाजार से ही जो है मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। 4 व्हीलर गाड़ियां आज वहाँ उस तरफ से नहीं जा पाएंगी, जिससे जो है अयोध्या में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको पहले से सूचना दी जा रही है, बाकायदे अनाउंस कराया गया है हर चौराहे पर कि जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो सके और जो रूट निश्चित किए गए हैं उसी रूट से वह दर्शन पूजन के लिए अयोध्या जो है रामलला और हनुमानगढ़ी जा सकेगी। अगर शैलेंद्र हम इस दौरे को निकाय चुनाव से जोड़कर देखें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री इन दिनों जहां जहां भी यूपी में पहुंच रहे हैं परियोजनाओं की बौछार कर रहे हैं। क्या अयोध्या के दौरे को भी निकाय चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं? जी, निकाय चुनाव की बात करें तो जो प्रबुद्ध सम्मेलन होगा और जो यहाँ संबोधन होना है GIC के ग्राउंड पर और जो 46 परियोजनाओं का लोकार्पण करना है, ये उन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है एक ओर रखा गया, क्योंकि आज जो निकाय चुनाव के भावी प्रत्याशी हैं यह अपना दमखम दिखाने के लिए जो है वहां पहुंच रहे हैं। और पहले से जो सुनिश्चित है कि लगभग 50,000 से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो ये सारी चीजें निकाय चुनाव को लेकर ही कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है निकाय चुनाव को लेकर 2024 जो चुनाव होगा उसको भी साधना चाहती है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जो है आज करोड़ों रुपए की परियोजनाएं रखेंगे। वहीं अपने जो अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं या पूरे प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जो उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्य चल रहे हैं इनको गिनाते हुए नजर आएंगे और यह भी बताते हुए नजर आएंगे कि निकाय चुनाव में जो है किस तरीके हमारी सरकार अपनी योजनाओं को लाकर आप लोगों को लाभान्वित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यह निकाय चुनाव
का ही कार्यक्रम कहा जा सकता है, जो 1.5 घंटे का कार्यक्रम लगभग जीआईसी मैदान में संबोधन का है या लोकार्पण का है, क्योंकि वहां पर जो भी प्रत्याशी निकाय में उसके निकाय चुनाव के हैं बीजेपी के, तो वो पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए यह कार्यक्रम विशेष तौर पर रखा गया है। जी शैलेंद्र, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियां वहां पर कैसी हैं? कार्यकर्ताओं में कितना जोश दिखाई दे रहा है? जी, अगर कार्यकर्ता की बात करें तो जिस दिन से यह कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है उसी दिन से जीआईसी ग्राउंड को सजाने का कार्य किया गया है। और वो बीजेपी कार्यकर्ता की बात करें तो कल देर शाम तक देखने को मिला, लगभग 8 बजे तक, कि जीआईसी मैदान में वह डटे हुए थे। और जो है स्वागत की बात करें तो जो पहले सुनिश्चित था कि पुलिस लाइन में ही उनका स्वागत होगा, लेकिन अब शायद वह रामकथा हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के जो भी या सांसद है या विधायक है या बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग जो है हेलीपैड पर मौजूद होंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो बड़ी तैयारी में बीजेपी कार्यकर्ता जो है एक बड़ी तैयारी में ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री का स्वागत हेलीपैड पर ही करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यह आज का दिन जो है 6 घंटे का बीजेपी के साथ ही अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज जो है 46 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। और जितनी बार मुख्यमंत्री आते हैं कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो अयोध्या के लिए वह यहाँ पर देकर ही जाते हैं अयोध्या वासियों को। जी शैलेंद्र, मुख्यमंत्री के साथ 6 घंटे के इस प्रवास के दौरान और कौन कौन वहां मौजूद रहेगा? देखिए, अभी जो जानकारी मिलकर आई है कि जो है मुख्यमंत्री तो यहाँ पर रहेंगे, उसके साथ जो है मंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनको जो है समीक्षा बैठक के दौरान बुलाया गया है, क्योंकि जो यहाँ का विकास कार्य चल रहा है, जो विजन डॉक्यूमेंटों को विकसित करने का कार्य है, क्योंकि यह अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या मंडल को जो है जिस तरीके से योजनाएं चल रही है, अयोध्या मंडल को पूरे जोड़ने की योजनाएं चल रही है, तो अयोध्या मंडल के जो है सभी लोग मौजूद होंगे, सभी अधिकारी मौजूद होंगे। यहाँ के सांसद जो है लल्लू सिंह रहेंगे और उनके साथ जो है यहाँ के जो बीजेपी विधायक हैं तीनों, वो यहाँ पर मौजूद होंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद होंगे। और माना यह जा रहा है कि जो है जितने जो है प्रभारी हैं निकाय चुनाव के, यह मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक के दौरान मौजूद होंगे, क्योंकि जो निकाय चुनाव है वह सबसे बड़ी कह सकते हैं कि चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि यह चुनाव भी उनको वो जीतने के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरीके जो है अयोध्या के जितने अधिकारी हैं, मंडलीय अधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, सांसद है, विधायक है, ये सारे लोगों को जो है समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हुए जो है नजर आएंगे और उनके साथ यह मौजूद भी रहेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, इस दौरे को ये माना जाए कि निकाय चुनाव से लेकर साल 2024 की तैयारी भी होगी, कानून व्यवस्था अयोध्या में कैसी है उसकी तैयारी भी होगी, और राम मंदिर निर्माण का काम कितनी तेजी से चल रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। जी, अगर बात करें तो ये सारी चीजें जो है निकाय चुनाव के माध्यम से जो है जो 2024 का चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि 2022 से अब अंत समय है और केवल मात्र एक ही वर्ष बचा है जब 2024 का चुनाव होगा। तो जिसको लेकर यह कह सकते हैं कि यह जो है बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहती है कि अभी हम 2024 के चुनाव में वापस आएंगे, क्योंकि हमारी विकास परियोजना इस तरीके है, हम अयोध्या के विकास को जो है अयोध्या का जो विकास मॉडल है शायद इसी को पूरे यूपी में प्रदर्शित करना चाहती है। और विकास की बात करें तो यहाँ पर अयोध्या का विकास अब जब दूसरी बार सरकार आई है तो अयोध्या में विकास देखने को मिल रहा है कि कई तरह से जो है सड़कें बनाई जा रही हैं, एयरपोर्ट लगभग बनके तैयार हो रहा है और राम मंदिर के जो गर्भगृह जब तैयार होगा, रामलला में जब भगवान विराजमान होंगे उसी समय एयरपोर्ट का भी जो है शुरुआत होनी है 2024 में ही। तो सारी चीजों को जो है आज रखा जाएगा और सुरक्षा के दृष्टि से भी जो है लगातार मुख्यमंत्री जितने बार आते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत करते रहते हैं, वहीं पुलिस के कर्मचारियों से जो है जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक अयोध्या एक जो सरकार प्रदर्शित करना चाहती थी, ये धर्म नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध स्थली घोषित करना चाहती है, उस पर जो है कहीं ना कहीं अब तक जो है अगर बात करें तो बीजेपी सफल होती हुई नजर आ रही है। और राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का विकास जो है चार चांद लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है यह हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद
मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके काम चल रहा है, कई बाधाएं आई राम मंदिर निर्माण में, कभी खनन को लेकर, क्योंकि सरयू नदी के किनारे हो रहा जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कई बाधाएं आई, लेकिन उस सभी को छोड़ते हुए जो है लगभग जो निर्माण कार्य चल रहा है वो 1 महीने आगे चल रहा है। जितना समय कंपनियों ने मांगा था, जो निर्माण संस्था में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उससे कहीं आगे चल रहा है। तो इन सारी चीजों की जो है मॉनिटरिंग ये मुख्यमंत्री यदि नहीं करते होते तो शायद कुछ ये हो सकता था कि रहे, लेकिन जो समय दी गई है, जो अवधि दी गई है कि शायद 2024 में मकर संक्रांति की तिथि होगी जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, तो ये सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितनी बार वो यहाँ पहुंचते हैं, राम मंदिर परिसर अवश्य जाते हैं और वहाँ निरीक्षण करते हैं और सारी चीजों पर जो है अपनी निगाह बनाए रखे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अयोध्या का जो विकास है उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और हर बार इसी कारण से वह जो है यह भी कहा जा सकता है कि हर महीने वह यहाँ पहुंच रहे हैं हर कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। और वही आज मैनपुरी के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा होगी। आपको बता दें कि रघुराज शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा होगी। मैनपुरी में उप मुख्यमंत्री आज रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि किशनी में एक जनसभा होगी, बेवर और भोगांव में जनसभा होगी। मैनपुरी में सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे और 12:30 तक हेलीपैड पहुंचेगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड किशनी मैनपुरी में पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री। रघुराज शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा है, उसको संबोधित करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचेंगे। मैनपुरी की सीट को जीतने के लिए लगातार वहां पर स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से बनाया गया है और आज मैनपुरी पहुंचेंगे स्टार प्रचारक केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री मैनपुरी पहुंचेंगे और यहां पर रघुराज शाक्य के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जनता को संबोधित करते हुए, सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए, विपक्ष पर तंज कसते हुए आज नजर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य और यहां पर डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा है, उसको संबोधित करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचेंगे। रघुराज शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मैनपुरी का दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का और यहां पर कई जगहों पर उनकी जनसभा है। किशनी में जनसभा है, वेबर में जनसभा है। आपको बता दें कि मैनपुरी में ही रात्रि विश्राम उनका होगा। तो आज जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जहां समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के अवैध किले को ढहाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है और यही कारण है कि धीरे धीरे सभी स्टार प्रचारक इस सीट पर प्रचार चुनाव प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। चुनावी माहौल बनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचेंगे। रघुराज शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा होगी। आज मैनपुरी के दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य और यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सभी से ये अपील करेंगे कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अपना वोट जरूर दें, मतदान जरूर करें। मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए ज़रूरी है। दोनों ही पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए पूरे जद्दोजहद के साथ कोशिशें कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। उपचुनाव में प्रचार एवं प्रसार करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचेंगे। रघुराज शाक्य के समर्थन में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से ये अपील करेंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी को भरपूर बहुमत के साथ वोटों के साथ जिताएं, जीत दर्ज कराएं। डिप्टी सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अरुण यादव अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आज मैनपुरी में रहेंगे उप मुख्यमंत्री, क्या उनका कार्यक्रम है प्रस्तावित? मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए। जी देखिए राखी, मैं आपको बता दूं, आज जनपद मैनपुरी में किशनी विधानसभा क्षेत्र में शमशेरगंज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 11 बजे आ रहे हैं। बड़ी कार्यकर्ताओं को रघुवीर सिंह शाक्य उनके लिए वोट की अपील करेंगे। उसके बाद भोगांव विधानसभा में लगभग 2 बजे जनता को संबोधित करेंगे। जी राखी।
बिल्कुल, और देखिए चुनावी माहौल तैयार करने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। अरुण, डिप्टी सीएम का वहां पहुंचना, इससे पहले हमने देखा था बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए वहां पर डेरा डाला था, लेकिन क्या वहां पर समीकरण बदलते हुए अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अभेद किला उसे कहा जाता है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, राखी की समाजवादी पार्टी का जब से लोकसभा का उपचुनाव है तब से लगातार अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से लेके पूरा ही कुनवा पूरी जोर जोर से ताकत से पूरे लगे हुए हैं। किसी भी तरह सुने वहाँ बीजेपी भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे देखिए लोकसभा का उपचुनाव किसी न किसी तरीके से समाजवादी पार्टी का जड़ कहा जाता था, तो उस तरीके से लगातार यहाँ तक ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। वहीं बीजेपी भी केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम उसके बाद रोज ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। राखी कहां कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे आज डिप्टी सीएम? जी देखिए, मैनपुरी की कितनी विधानसभा है वहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे, लगभग 11 बजे वो पधा रही है। उसके बाद मैनपुरी की जो भोगांव विधानसभा लगती है उसमें उस सभा में 2 बजे जनता को संबोधित करेंगे। जी राखी, और उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा अरुण इस पूरे प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान? जी देखिए, उनके साथ कई लोग हैं, जो कई मंत्री हैं बीजेपी के, जयवीर सिंह जी हैं और पर्यटन मंत्री उनके साथ, और कई मंत्री हैं जो लगातार कई जिले के मंत्री जो हर बिरादरी के मंत्री अपने अपने वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। बीजेपी के लगातार सभी लोग मौजूद होंगे। जी बिल्कुल अरुण, और देखिए देखना होगा कि समीकरण बदल पाते हैं नहीं। डिप्टी सीएम वहां पर पहुंच रहे, इससे पहले भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने से और केशव प्रसाद मौर्य के जाने से कितने समीकरण बदलते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य के बाद और कौन कौन से चेहरे हैं जो मैनपुरी पहुंचेंगे बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, अभी तो फिलहाल में केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसभा कर रहे। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य आए थे और कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आए थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ की 28 तारीख को आने की संभावना है, लगातार जो संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और समाजवादी पार्टी भी लोकसभा के उपचुनाव में जो डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं उनके लिए अखिलेश यादव घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लगातार एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है। राखी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए, इन खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।